टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे जो था समाज। ठीक है, तो समाज क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा हम इसके पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं हमारे वीडियो में। इसमें हमने देखा था कि समाज किसको कहते हैं और विभिन्न विद्वानों ने जो है समाज की क्या क्या परिभाषाएं दी है। मैकाइवन पेज ने जो है समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। पार्सन्स ने इसके बारे में क्या कहा था और कुल मिलाकर समाज क्या था। तो समाज के बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि समाज जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि समाज बनता किससे है। समाज व्यक्तियों के बीच जो क्रिया होती है, जो अंतः क्रिया होती है आपस में, उससे जो है सामाजिक संबंध बनते हैं। जो संबंध बनते हैं उसको हम सामाजिक संबंध कहेंगे। और समाज कुल मिलाकर इन अंतः क्रिया और इन अंतर संबंधों, इन सामाजिक संबंधों की ही जो है मिलीजुली व्यवस्था है, जिसको देखना और छूना संभव नहीं है। और कुल मिलाकर इस अमूर्त व्यवस्था को, अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, इससे बनने वाली जो व्यवस्था है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समाज कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि अंतः क्रिया से बनने वाले सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं, यानी कि देख नहीं सकते। तो कुल मिलाकर इनसे ही समाज बनता है। तो समाज भी क्या हो गया, अमूर्त हो गया, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम आगे वाला इसका हिस्सा लेंगे जिसमें हम समाज की अवधारणा को जो है अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैकाइवर एवं पेज ने कुछ उन बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है, कुछ उन महत्वपूर्ण आधार और तत्व के बारे में हमको बताया है, जिनकी सहायता से जो है सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं और एक सामाजिक संरचना को बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो है मैकाइवर पेज ने बताया था रीतियाँ। रीतियाँ क्या होते हैं, यूसेजेस। रीतियाँ या प्रथाएं जो है समाज के निर्माण एवं व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई जो यूसेजेस है, जैसे खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है आदि से संबंधित व्यक्ति को जो है विशेष प्रकार से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। कभी कभी रीतियाँ जो है अगर इनके विरुद्ध आचरण किया जाए तो व्यक्ति को दंड भी मिलता है। ठीक है, तो यानी कि रीतियाँ क्या हो गई, कुल मिला के हमारी प्रथाएँ हो गई। ठीक है, जिन प्रथाओं को हम फॉलो करते आ रहे हैं, अगर हम आज भी देखें, अगर हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे प्रथा है घूंघट प्रथा। एक टाइम ऐसा था कि घूंघट प्रथा इतना अनिवार्य माना गया था समाज के लिए। विशेषकर अभी भी अगर बात करें ग्रामीण समाज की, तो ग्रामीण समाजों में अभी भी घूंघट प्रथा जो है, एक प्रथा नहीं, उसको एक कुप्रथा कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी महिला को अगर देखते हैं बिना घूंघट की प्रथा की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि समाज में उसको अच्छा नहीं माना गया है। समाज उसको एकदम हीन भावना से उसको देखता है। वो मानते हैं कि ये हमारा आदर नहीं कर रही है, हमारे बातों को नहीं मान रही है। तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि आज का समाज कितना आगे बढ़ चुका है। वो अभी तक भी पुराने विचारों पर, पुराने ढर्रे पर जो है उनके विचार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये, अगर वो लोग नहीं मानते हैं, अब कोई महिला अगर नहीं मान रही है, तो कहीं ना कहीं उसको फटकारना, उसको डांटना या घर में उसके साथ मारपीट करना, तो ये सब चीज़ें, जब कोई रीति या प्रथा को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके साथ जो है दंडनीय, उसको एक अपराध भी माना जा सकता है। ठीक है, रीतियाँ ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक कुप्रथा ही हो, ऐसा नहीं है। ये तो हमने सिर्फ घूंघट प्रथा का एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी हो सकता है कोई अच्छी प्रथाएं भी चलती आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करने का एक तरीका होता है, एक प्रथा होती है हर घर में, हर जो है धर्म को मानने वाले लोगों के जो त्यौहार अलग अलग है, उनको बनाने का, उनको मनाने का, उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इसका अपना उनका ढंग है। तो ये ढंग क्या है, उन्होंने आज का नहीं है उनका, ये पीढ़ियों से चला आ रहा ढंग है और उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। वो लोग मानते हैं कि दिवाली पर पूजन करना शुभ है, ये हमारी प्रथा है, ये हम कितने सालों से, कितने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं, तो हमें आज भी करना है। दिवाली पर हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए, ये भी प्रथा के रूप में समाज में है। ठीक है, दूसरी जो है हम लेते हैं कार्य प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को जो है संस्था के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से एक समाज विशेष के लोग जो है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष कार्य प्रणाली होती है जो अन्य समाजों की कार्य प्रणाली से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो हिंदुओं की जो दाह संस्कार की कार्य प्रणाली है, वो मॉडर्न यानी कि मुसलमान की जो दाह संस्कार है, जो उनकी प्रणाली उससे बिल्कुल अलग है। तो यानी कि हर समाज की, हर समूह की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण समाज में सिर्फ एक ही कार्य प्रणाली को फॉलो किया जाएगा।
तीसरा जो है वो है अधिकार, ऑथोरिटी। तो प्रत्येक समाज में प्रभुत्व के संबंध होते हैं जो समाज में व्यवस्था और शांति को बनाए रखने का काम करते हैं। अगर हम देखें कि अगर ऑथोरिटी नहीं हो, सत्ता नहीं हो, शक्ति नहीं हो, तो आज हम कैसे मान लें कि हमें इस कोरोना के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारी खुद की सेफ्टी के लिए हमें पता है कि मास्क लगाना है, हाथों को बार बार हमें वॉश करना है, सैनिटाइज हमें करना है। फिर भी आप देखिए कि लोग एक बस के अंदर भी आप देखिए या खुद के व्हीकल में देखिए जहाँ सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर 5-5 लोगों को वो लोग बैठा रहे हैं, वो भी विदाउट मास्क, जबकि उन्हें पता है कि मास्क उनकी सेफ्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो पुलिस है, अगर पुलिस की हम बात करें तो वहाँ पर वो पुलिस जो है इस ऑथोरिटी का यूज़ करती है, इस अधिकार का यूज़ करती है और वहाँ पर उनको सेफ्टी के लिए भी उनको बोलना पड़ता है। हेलमेट का आप देखिए कि इस ऑथोरिटी, इस सत्ता के कारण जो उनके पास पावर है पुलिस के पास, इसी के डर से जो है हेलमेट का यूज़ कई लोग करते हैं, अन्यथा वो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो समाज में ऑथोरिटी भी है जो क्या है, समाज में एक व्यवस्था को बनाए रखती है, वरना तो ये बिल्कुल अव्यवस्था इतनी फैल जाए कि उसको संभालना ही संभव नहीं हो।